प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का, जो हम पार्ट 1 में कुछ चीज को कवर कर दिए हैं और हम पार्ट 2 में कुछ चीजों को कवर करेंगे। आइए, जैसे पार्ट 1 में आपको आसान तरीका से समझ में आया है, उसी प्रकार हम पार्ट 2 में भी आपको आसान तरीका से समझाएंगे और यहाँ ये भी हम बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में इसका कहाँ उपयोग है। और बिल्कुल देखिए, केमिस्ट्री बोझ हो जाता है, पता नहीं चलता है कि केमिस्ट्री का यूज कहाँ है, तो हम आपको साथ साथ में आपको इसका यूज भी बताएंगे जो बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं, यह क्लास 10th का प्रथम हमारा एक्सरसाइज है। इसमें है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, यह जिसमें हम 5 को कवर कर चुके हैं। अब हम 6ठा नंबर में हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील जलीय विलय में एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण कहते हैं। जब हम दो जलीय विलय में दो घुलनशील पदार्थों को मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ पेंदी में ठोस के रूप में जमा हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका हम समीकरण को देखते हैं। NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, Na सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। इसको हम जब इक्वेशन करते हैं तो आप जानते हैं AgNO3 यानी इसका फर्स्ट इसके लास्ट से समीकरण कर लेता है तो ये बनता है AgCl प्लस इसका फर्स्ट इसके लास्ट से ये क्या हो जाता है NaNO3। अब देखिए ई जो है आपका क्या हो जाता है, नीचे पेंदी में बैठ जाता है ठोस के रूप में, या अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है जो नीचे पेंदी में बैठ जाता है। अब आइए इसको हम देखते हैं, इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो दैनिक जीवन में उपयोग यानी डेली लाइफ यूज, एवरीडे लाइफ यूज। अब कठोर जल को नरम बनाने में अवक्षेपण अभिक्रिया क्या उपयोग है, तो कठोर जल को नरम बनाने में। साथ में आ जाइए रक्त परिसंचरण में। रक्त परिसंचरण में डॉक्टर जब जांच करता है प्रोटीन एंटीजन, उसका परीक्षण करने में इसका उपयोग करते हैं। किसका, अवक्षेपण अभिक्रिया का। 3 नंबर में बीमारियों का पता लगाने में। किसमें, बीमारियों का पता लगाने में। आ जाइए अब उदासीनीकरण अभिक्रिया, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन। क्या, नेचुरलाइजेशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी आपको समीकरण दिया हुआ है, आपको बताए थे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, या इसका इससे अभिक्रिया कर लेता है, इससे अभिक्रिया कर लेता है। तो इससे अभिक्रिया करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको पार्ट 1 में हम समझा चुके हैं। तो उसी प्रकार आइए Na इंटू Cl प्लस दूगो H हो गया H2O। क्या बना, H2O। अब इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो दैनिक जीवन में पेट के इलाज में देखिए, जब एसिडिटी हो जाता है, पेट में जलन होने लगता है, तो इसका हम उपयोग करते हैं। मधुमक्खी या चींटी के काटने पर
मधुमक्खी या चींटी जब काटता है, डंक मारता है, तो हमें क्या हो जाता है, अंदर फॉर्मिक अम्ल चला जाता है, जिसको खत्म करने के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया का हम प्रयोग करते हैं। 3 में टूथपेस्ट में, यानी हम जो ब्रश करते हैं, जैसे पतंजलि का आता है, डाबर का आता है, उसमें किसका उपयोग होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का। 7 में मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में, किसकी अम्लीयता दूर करने में, मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में। यह सारे चीज अवक्षेपण और उदासीनीकरण का उपयोग है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, इसको देखते हैं। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपको प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। जब हम सोलर कुकर में भोजन को डालते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, भोजन पक जाता है। या सोलर, जैसे सौर एनर्जी से सोलर के द्वारा हम बैटरी को चार्ज करते हैं, या क्या है, हमारा डेली लाइफ यूज है। अब उसी प्रकार आ जाइए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीकरण क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। साथ में उसी प्रकार अवकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रेडक्स रिएक्शन। तो इसको समझिए, इसके सीधे विपरीत होता है। यह क्या होता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण में वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2। CO2 अवकरण रासायनिक अभिक्रिया, रेडक्स रिएक्शन, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O + O2 ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारे क्या बनता है, जल बनता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। मैं पार्ट 2 में इतना ही को कवर कर रहे हैं, फिर पार्ट 3 में आपका इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए लगातार वीडियो लाता रहूंगा और सिलेबस या धीरे धीरे आपको सिलेबस खत्म करते रहेंगे। आपका यही लाइक सब्सक्राइब हमारा मनोबल को बढ़ाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।